तो चलिए आज मैथ का हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 27 देखेंगे और 27 में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न, वैसे प्रश्न जो किसी ना किसी वर्ष पूछा गया है उसी प्रश्न को आज हम उठा करके लाए हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का जो भाग है वो क्वेश्चन बैंक वाला VVI क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बैंक वाले VVI क्वेश्चन इसमें क्रैश कोर्स 27 में डाला गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको खंड बी के बात करते सेक्शन बी में, तो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय रहती है। प्रश्न 1 से 30 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक को निर्धारित किया गया, मतलब 15 गुने 2 30 नंबर का हमको कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है और 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 72, 120 का लस्सा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। आप लोग के हिंदी समझना है, ठीक है। जो पीछे आ रहे हैं सब शांति से बैठ जाएगा, बीच में क्लास को डिस्टर्ब आज नहीं करेगा, समझ गए। तो अब पहला क्वेश्चन है, कहता है कि संख्या 72 और 120 के लसा निकालना है, लेकिन विधि का ध्यान में रखना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। हम सबसे पहले 72 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 72 जो है वो 2 से लगेगा, 72 के आधा कितना होगा 36 होगा। ठीक है, फिर हम 36 कैसे लगाएंगे, तो सर 2 से लगाएंगे, 36 के आधा 18, अब 18 के आधा 9, अब यहाँ 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 120 है, तो 120 के भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से लगाएं तो 60, फिर 2 से लगाएं तो 30, और फिर 2 से लगाएं तो 15, उसके बाद 3 से लगाएं तो 5। अब सर यहाँ लिखना है 72 बराबर क्या गुणनखंड तोड़े, तो सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 72 का गुणनखंड। उसी प्रकार हम 120 के बराबर क्या गुणनखंड तोड़े, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। हमको निकालना है LCM, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक में हम उसी को लिखते हैं जो दोनों में क्या होता है, मिल जाता है। देखिए ये दोनों में मिल गया तो एगो 2 उतार दिए, ये दोनों में मिल गया एगो 2 उतार दिए, दोनों में मिला तो फिर 1 2 उतार दिए, 3 भी मिल गया इसको भी उतार दिए, और जो नहीं मिल रहा है वह सबको भी उतार देना है। तो 3 भी उतार दिए और 5 भी उतार दिए। अब देखिए गुना करेंगे, 2 और 2 गुना किए तो 4, 4 और 2 गुना किए तो 8, 8 और 3 में गुना किए तो 24, 24 और 3 में गुना किए 72 और 5 में गुना किए 360। तो बताइए 72 120 के लसन निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका लसन निकाल के कितना लाए 360 लेकर के आए हैं। तो इस टाइप से जब प्रश्न रहे एग्जाम में तो हमको नहीं छोड़ना है। 2 तरीका है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने का लसा, लेकिन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में 72 120 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मस्सा निकालने के लिए भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, लेकिन उस प्रश्न को डिस्कशन नहीं करेंगे। और अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका आ गया, कह रहा है कि सर 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए, y प्लस 2 से भाग देना है। डिवाइड है एक प्रकार के, भागा है, हम लोग भागा जरूर बनाए सर, y प्लस 2 से भागा देना है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पहले में y है और यहाँ क्या है 2y स्क्वायर है, तो हम कितना से गुना करें कि 2y स्क्वायर चलाएगा,
तो 2y और y में गुना करेंगे बाबू, तो 2y स्क्वायर चलाया। अब इसको अगला में गुना करेंगे तो सर प्लस 4y हो गया। अब भागा का रूल पता है हम लोग को कि सर माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो ये तो कट गया, लेकिन 3 में से 4 जाएगा तो माइनस y आ गया, ऊपर से प्लस 1। यहाँ यदि माइनस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस से लगाओ, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस से लगाएंगे तो अपने प्लस हो जाएगा फिर आकर के माइनस। देखिए यहाँ y लाना है, यहाँ क्या लाना है, y। कितना से गुना करे, 1 से। 1 और y में गुना करेंगे तो माइनस y, क्योंकि -1 और y में गुना करेंगे तो माइनस y होता है। और यहाँ -1 और +2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब भागा का रूल पता है कि सर चिन्ह बदल जाता है, तो ये देखिए कट गया बाबू, क्या बच गया, ये 1 और 3 प्लस में नीचे हो गया, चिन्ह बदल गया, तो 2 और 1 के जोड़ दिए तो 3 आ गया। यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिख सकते हैं कि सर भागफल जो है, भागफल, भागा देख करके जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल कहलाया। तो भागफल है 2y - 1, और नीचे जो बच गया शेष फल कहलाया। शेष का जो परिणाम पता है शेष फल कहलाता है, उसको कितना है, 3 है। यही चीज लिख देना है आपको, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कभी भी भागा चलाए तो एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 पर आइए। कहता यदि सर अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर x² - 7x + 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा के मान बताना है बाबू। बहुत इजी प्रश्न है। सर gx का मान कितना दिया हुआ है, x² - 7x + c, और इसका शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग पूछ रहा है बुआ। तो a का मान लिखना है, a का मान कितना हो जाएगा, 1। x² के गुणांक को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, या x² के आगे वाला को क्या बोलते हैं, हम 1 बोलते हैं। तो 1 लिख दिए, कॉमा दे करके b कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसके बाद c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फार्मूला -b/a। तो देखिए -b, तो सर माइनस, अब b का मान भी माइनस में है तो लिखो -7, अभी नहीं करेंगे हम प्लस। और a का मान कितना है, 1। अब देखिए ब्रैकेट को हटाना है बाबू, अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, गुना करेंगे माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +7/1, 1 से 7 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग होवे, ठीक है। और हमें बराबर वाले चिन्ह पे भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसको यहाँ लिख देना है, को यहाँ लिख देना है, को यहाँ लिख देना है, ऐसा लगे कि मैथ का हम कॉपी रियल में मैथ के तरह ही बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है के मान ज्ञात करे, के का मान ज्ञात करे जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और सामान्य हो। तो किसका मान ज्ञात करना है, सर के का मान ज्ञात करना है। लेकिन के का मान ज्ञात करने का तरीका देखना है यहाँ पे बाबू। के का मान तो हम ज्ञात कर ही लेंगे, लेकिन बोला कि मूल वास्तविक और क्या है, सामान्य है। तो यहाँ दिया हुआ है सर, यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि हम सोल्व करना शुरू कर दिए हैं। x² - 8x + k बराबर 0। बताओ बाबू a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -8 है, और c का मान कितना है, k है। a का मान, b का मान और c का मान हो गया। अब क्या करेंगे, तो सर बोला कि मूल वास्तविक और सामान्य है। मूल वास्तविक और सामान्य तभी होता है जब d का मान विवेचक का मान 0 हो जाता है। विवेचक का मान 0 होता है तो बोलते हैं सर मूल वास्तविक और सामान्य होता है। इसका मतलब है कि d का फार्मूला यूज करना है b² - 4ac। d 0 होगा तभी तो मूल वास्तविक और सामान्य होंगे, 0। अब b का मान -8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 है तो 4, गुने a का मान
ए का मान 1 है, गुने सी का मान k है। अब हमें हल करना है, -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 64 और यहाँ गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा। अगर बराबर की साइड लेके चलाएंगे तो सर प्लस 4k बराबर 64, k बराबर 64/4, 4 से 64 कै मरतबे 16 मरतबे। तो यहाँ बोल देना है कि सर अतः k का मान कितना है 16 है, k का मान 16 है। आ रहा सबके बात समझ में? हाँ, जिसको कहीं भी दिक्कत रहे आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है तो कहीं ना कहीं एग्जाम से टकराने का संभावना भी रहता है। ठीक है, इसलिए हर प्रश्न देखिए, जितना भी अभ्यास कीजिए कि जो भी प्रश्न टीचर बता दिए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो किसी भी हालत में उसको अभ्यास करना है, क्योंकि मैथ जो है वो अभ्यास का चीज होता है। और अगला प्रश्न आ गया बाबू, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। देखिए आप, चलिए अब आपको यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन बड़ा हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 के हल कीजिए। तो द्विघात सूत्र से हल करना है तो a का मान 9 हो जाएगा, b का मान -12 हो जाएगा, c का मान +4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? तो सर द्विघात सूत्र लगाना है, हमें मूल निकालना है, मतलब मूल हल करना है। तो सर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखो बाबू, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो +12 उतार देना है एक बार। प्लस और माइनस, b का मान कितना है -12, स्क्वायर है ऊपर में तो स्क्वायर कर देना है, -4, a का मान 9 और c का मान 4 है, बटा में 2a, 2 गुने a है तो a का मान कितना है 9 है। अब आगे हम क्या करेंगे, 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 4 × 16, 16 144 बटा 9 दूनी 18। अब कहने का मतलब है 12 प्लस माइनस 44 में से 44 गया तो 0, अब बटा में कितना 18। अब हम साइड में बना लेते हैं, क्या फिर अक्षर छोटा हो जाएगा। इधर बना देते हैं। अब यहाँ पे हम कहेंगे सर 12 बराबर में क्या है 12 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का वर्गमूल बाबू 0 ही होना है। क्या होना है 0 होना है। और पूछ दिया अंडर रूट 1 का मान तो बोलिएगा 1 होगा। अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 0 का मान 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बटा में कितना है 18 है तो हम 18 लिख दिए। अब बताइए सर 12 में हम एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है। अब देखिए 12 में 0 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12 बटा में 18। अब 12 में 0 घटाइएगा तो 12 बटा 18, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, कहे का मतलब 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। मतलब इसका हल जो हो गया 2/3 आ गया। ऐसा प्रश्न देकर के आपसे पूछ सकता था कि द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तो वो भी प्रश्न को ऐसा ही हल करते। बोलता मूल ज्ञात कीजिए तो वह भी प्रश्न को ऐसा ही हल करते। बोला हल करिए तो भी हम लोग ऐसा ही हल करते। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो सकता है, और जब तक हम गहराई से किसी प्रश्न को नहीं समझेंगे ना तो फिर एग्जाम में क्या होगा, हर क्वेश्चन बाउंस करना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शन है कि सर 30 प्रश्न में हमको 15 प्रश्न को उत्तर देना है, लेकिन जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं तो 5 गो ऐसा प्रश्न डाल दिया जाता है, उसको लगता है क्वेश्चन को हम एग्जाम में देखे नहीं, और 5 गो ऐसा क्वेश्चन होता है जो माइंड का पूरा डाइवर्ट कर देता है, पूरा घुमा देता है। बाबू ऐसा करना है, जैसे मान लिया जाए तरीका एग्जाम में अगर बेहतरीन नंबर लाना है मैथ में तो आपके पास दो ही ऑप्शन होता है। अभी से मेहनत करना, अभी ऐसा आपको लिए 15 दिन समय है, 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो खाली अगर क्रैश कोर्स का भी हम पूरा देख लेंगे तो उससे भी हम बहुत कुछ एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट लापरवाही करेंगे सर मॉडल पेपर तो हम बना ही लेते हैं,
बाबू मॉडल पेपर इसलिए बन जाता है कहा है कि यहाँ पे टीचर खड़ा है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके बगल में दोस्त खड़ा है, इसीलिए प्रश्न क्या होता है, मॉडल पेपर वाला सब के सब बन जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन तैयार करता है तो 12 लाख 15 लाख लड़के को देख करके तैयार करता है कि हमें किस प्रकार से एग्जाम को क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे तैयार करता है, 5 गो ऐसा क्वेश्चन रखता है। सबसे पहले तो आपको इजी रहेगा, इजी सब रहेगा, जैसे बताएं मॉडल में ठीक उसी टाइप को उसमें भी रहेगा, जो मेरा मॉडल था उसी टाइप को वो भी बनाता, वो भी जहां तहां से क्वेश्चन नहीं लाएगा, वो भी लाएगा आपके एनसीईआरटी से लाएगा, बीटीबीसी से लाएगा, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन हम मतलब कोचिंग में पढ़े ही नहीं, उसको हम लोग स्कूल में हम पढ़े नहीं, ऐसा प्रश्न आ रहा है। ऐसा आखिर क्यों लगना शुरू होता है, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं उतना और जाते हैं हम चोरी के भरोसे पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपके पास 30 प्रश्न, हम बाकी अभी दीर्घ उत्तरीय के छोड़कर बात कर रहे हैं, 30 प्रश्न आपके पास अगर ये वाला है, ऑब्जेक्टिव भी हम छोड़ के बात कर रहे हैं, 30 प्रश्न आपके पास ये आता है, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है इसे देखेंगे। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वह क्या करता है, 30 प्रश्न में से आपको तो 15 प्रश्न एकदम इजी होगा, एकदम इजी, जो हल्का फल्का भी स्टूडेंट पढ़ लेंगे तो वो क्या है, आसानी से बना लेंगे। लेकिन यहीं पे बाबू 5 प्रश्न ऐसे होंगे, 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे संभव नहीं है बनना, ठीक है, और 8 प्रश्न ऐसे इसमें होंगे, 7 प्रश्न ऐसे इसमें डाला जाएगा जो तो थोड़ा स्टूडेंट अगर घर से पढ़ के गया होगा तो वो बना लेगा। मतलब यहाँ बनाने की बात करें तो आप 22 प्रश्न तक आसान से बना सकते हो, लेकिन हमें बनाना है 15 को ही बनाना है। 15 को तो एकदम मतलब जो हल्का फल्का भी पढ़ के जाएगा वो भी बना लेगा, हल्का फल्का भी पढ़ के जाएगा। लेकिन उसके साथ समस्या क्या खड़ा होती है ये समझिए आप पहले, समस्या सबसे पहले जरूरी हमें समझना। समस्या ये खड़ी होती बाबू उसके साथ कि सर ये 8 क्वेश्चन हमारा दिमाग को डाइवर्ट कर देता है, और ये 8 प्रश्न इस 7 प्रश्नों को सिर्फ डाइवर्ट करता है, ये 8 प्रश्न सिर्फ 7 प्रश्नों को डाइवर्ट करेगा। लेकिन यदि हम कोई चोरी करने के लिए चल जाते हैं तो पूरे प्रश्न 30 प्रश्न को डाइवर्ट कर देता है, पूरे प्रश्न को बर्बाद कर देता है, पूरे पेपर बर्बाद करने का संभावना बना देता है। अगर मान लिया जाए कि हम लेकर गए हैं, हो सकता है गैस पेपर से हम फाड़ लिए, गैस पेपर लेकर के चल गए हैं, या तो कोई गैसिंग करके टीचर दिया हम उसको लेकर चल गए एग्जाम में, चोरी करने के भरोसे तो एग्जाम में हम पहुंच ही गए हैं, क्वेश्चन जरूर मिला। जो प्रश्न हम इजी तरीका से हल कर सकते थे इसको, यह प्रश्न नहीं सूझेगा उस समय, ठीक है। वह क्या होगा, जैसे होता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ने तो कितनों कुछ कहेगा, दिमाग उसका उल्टा चलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब एग्जाम में हम चोरी के भरोसे चल जाते हैं, जब हमारे पास एक चिट्टा और हम 30 प्रश्न के पढ़ते हैं, 30 प्रश्न में से एक प्रश्न अगर मैच कर गया, दिमाग में लगा कि मेरे पास है पॉकेट में रखा हुआ, उसको हमको लिख लेना है। तो अब क्या है कि आप तो वहां तो सामूहिक चोरी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां टीचर खड़ा रहेंगे, गार्डिंग वाले खड़ा रहेंगे, कभी मजिस्ट्रेट आएंगे उसका भय है, हर प्रकार के भय बना रहेगा आपके अंदर कि कहीं ना पकड़ा जाएंगे चिट्टा। तो ये क्या होता है, प्रेशर बना दिया। एक क्वेश्चन मिला आपका पास, आप ले गए, गैस पेपर जरूर ले गए, एक प्रश्न मिला, मान लो 5 प्रश्न मिल गया, 5 प्रश्न मिल गया तो क्या करोगे, तुम तुरंत खोल करके लिख लोगे? इतना तो संभव है नहीं एग्जाम में कि आसान से लिख लेंगे, वहां चोरी तो आप करने का उतना भी छूट नहीं है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होगा आपसे कि जब तक वो प्रश्न नहीं लिखा जाता है, इजी वाले भी प्रश्न आपको दिखाई ही नहीं देंगे, बनेगा ही नहीं एकदम, जब तक कि वो पॉकेट में है। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्लास का बात याद आना चाहिए, घर में पढ़े उसकी बात याद आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जा करके यही बात को एग्जाम में भूल जाते हैं और वही गलती करते हैं पेपर वाले कि नहीं भाई कि हमको ये 30 प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्न तो मिल गए किया है, 2 दूनी 4 नंबर जोड़ लेता है और लगता है कि 4 नंबर से हम पास हो जाएंगे, और उसी के भरोसे बैठ जाता है कि जखनी जाएगा टीचर ये लिखिए के छोड़ना है। अब टीचर पता चला कि 15 मिनट नहीं गया, 20 मिनट चोरी करे में नहीं बना, 30 मिनट नहीं बना, 30 मिनट आपका समय बर्बाद हो गया। अब क्या है कि जो प्रश्न इजी है वो प्रश्न आपको डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाएंगे, बहुत हार्ड लगना शुरू हो जाएंगे। ये हमेशा ऐसे घटनाएं घटती है। तो कभी भी चोरी के भरोसे नहीं जाना। एक एग्जाम में चिट्टा मत लेकर के जाओ, फेल हो जाना तब बोलना कि सर हम लोग फेल हो गए थे। खाली पूरा क्रैश कोर्स को देखो, एकदम पूरा एकदम ऑल टू ऑल, दोबारा मौका मिले, तिबारा मौका मिले, एकदम रिवीजन उसको कर लो, उससे बाहर नहीं पूछने वाला है। पर चोरी के भरोसे एग्जाम में मत जाओ, ठीक है। उससे भी बोलो नहीं तो नहीं हो रहा है तो सर हम 50 क्वेश्चन को गैसिंग हम पढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन पढ़ाएंगे उसको अलग तरीका से पढ़ाएंगे।
या तो महाक्रांति वाला भी खाली कोर्स, नहीं भी फुर्सत मिले तो महाक्रांति वाला एक एक क्वेश्चन को एकदम देख लो तुम लोग। लेकिन चोरी के भरोसे नहीं जाना, चोरी के भरोसे जाएंगे तो हम बता रहे हैं 50 नंबर से 60 नंबर भी आप नहीं ला पाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके। लेकिन चोरी के भरोसे नहीं जाएंगे, स्टूडेंट कम भी पढ़ा तो 80 नंबर के टारगेट रख करके आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेशर जो था वो खत्म हो चुका है, ना तो गार्डिंग वाले के डर है, हम फ्रीडम है, स्वतंत्र है, हमारे पास चिट्टा नहीं है, किसी से डर नहीं है, स्वतंत्र तरीका जैसे एग्जाम में लिख रहे हैं वहां लिख ही रहे। ठीक, अब चिट्टा लेके जा रहे हैं, गेटे पर से जी धक 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 कर रहा है कि कखनी वहां पे आ जाएगा, कखनी पकड़ा जाएंगे, जूता मोजा कखनी चेक हो जाएगा, कखनी पॉकेट चेक हो जाएगा, कखनी कॉलर चेक हो जाएगा, कखनी बाल चेक हो जाएगा। अब ये जी पूरा धक 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 करते रहेगा। तो जो चीजें आप जानते हैं, देखो होता क्या है, हम लोग ऐसे घर में तो बहुत सारे बग देते हैं, लेकिन जब माइक दे दिए ना बाबू, शब्द निकलना बंद हो जाता है। आदमी बोले के बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन जब उसको माइक दे दिया जाएगा कि लो माइक में तू बोलो यही बात को, जो तू अभी चिल्ला रहा है यहाँ पर ही माइक में तू खड़ा होकर बोलो, नहीं आवाज निकलेगा, आवाज बंद हो जाएगा और नए आदमी तो हाथ कपना भी शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर आ गया। वैसे तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत बोल सकता था, वो बड़ा आंदोलन के बाद तक भी बोल सकता था, लेकिन माइक लेने के बाद उसका आवाज ही निकलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर हो गया। वही एग्जाम में भी हमारे साथ घटनाएं घटती है, क्योंकि हमको प्रेशर नहीं बनाना एग्जाम को, हम एग्जाम को मस्ती के साथ देंगे, खुशी के साथ देंगे, और जैसे हम लोग टेस्ट एग्जाम देते हैं वैसा ही एग्जाम देंगे, उस टाइप से हमको तैयारी करके जाना है। हमें चोरी के भरोसे 0% भी नहीं रहना है, बस याद करके जाना है, पढ़ के जाना है, बना के जाना है, ऐसे करके जाना है, लेकिन चोरी के भरोसे नहीं जाना है। चोरी के भरोसे आप जाएंगे तो आपका नंबर 100% कमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई भी टीचर कह दे कि नहीं ये चिट्टा लेकर जाओ मिल जाएगा, तो हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कभी। हमको पहला सिद्धांत है, आप पढ़िए, पढ़ के जाकर एग्जाम दीजिए। मान लिया जाए कि चोरी करके नंबर लेकर चलाएंगे 500, का हो जाने वाला औरत से, जब मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मान ली हम कितना नंबर लाए मैट्रिक में नहीं लाए, उससे हमको क्या मतलब है, या हम जहाँ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट के क्या मतलब है। हमको पढ़ाने आ रहा है, हम मैथ पूरा बना ले रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, अब मान ली हम खूब नंबर ले ले हैं, 500 नंबर ले ले हैं, और यहाँ हमको कुछ बुझाता है, ये ने पढ़ा नहीं पाएंगे तो स्कूल भी हमसे नहीं चलेगा। तो कोई चीज काम, सर्टिफिकेट एक दिन मायने रखता है, नंबर एक दिन मायने रखता है, नॉलेज जिंदगी भर मायने रखता है। तो नॉलेज पे काम करना है, ठीक है, नंबर पे फोकस नहीं करना है। भाई नॉलेज है तो नंबर आएगा ही, जो हिसाब से मेरे अंतर्गत नॉलेज है उसी हिसाब से हमको दुनिया का नंबर दिखाना है। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, ब्याह से पहले पूरा एकदम सज धज के फेस वाश करके जाइए, और 10 दिन के बाद पता चले पानी पड़ने के बाद फिर का स्थिति होता है। जब कादो खेत में पहुंच रहे हैं तो पता चला असली रंग उसका आ गया, समझ गया। तो असली रंग नहीं दिखाना है, सब समय वही रहना है। नहीं होता है कि शादी ब्याह हो रहा है तो पूरा ज्यादा एकदम क्रीम उरीम लगा के पहुंचा, कितना तो क्या करता है पता है, अथी कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा शरीर को क्या कराता है, सर्जरी तो होता है, लेकिन उसको हम दूसरा चीज बोलते हैं लोग। ठीक है, फेस वाश के एक दूसरा रूप है, ठीक है, ब्लीचिंग, देखो इसको पता है। ठीक है, ब्लीच करवाना पूरे शरीर को, ब्लीच महीना भर का होता है, 2 महीना का होता है, साल भर का होता है। एक बार हम शरीर को ब्लीच करा लिए तो 1 महीने तक पूरा एकदम भग भग गोर रहेगा। ठीक है, साल भर के कराई तो साल भर के रहिएगा, 2 साल के कराई तो 2 साल, जितना मतलब पैसा लगाइए। वो क्या करता है सर, स्किन का ऊपरी पर्दा को उखाड़ देता है, ऊपरी पर्दा को उखाड़ देता है, जो ऊपर स्किन है ना उसको उखाड़ देता है। एक बड़ा हैंडसम क्रीम चला था हाल फिलहाल में, वो चेहरा को लाल कर देता था। ठीक है, कुछ होता है स्किन लाइट, हाँ स्किन लाइट, वो चेहरा को क्या पूरा लाल एकदम कर देता था देखे में। हाँ मतलब लगे कि एकदम अंदर से होता है ना कि अगर थी काटी मार दे तो ब्लड पूरा बाहर निकलने पर है, जैसे उसका हल्का टच होगा तो ब्लड बाहर, एकदम इतना सुंदरता बना देता था स्किन लाइट। लेकिन वो क्या करता है, बाद में बहुत नुकसान करता है। सर छोड़ देंगे पूरा काला कर देगा एकदम, जो पहले थे ना उससे भी 4 गुना पहले पीछे और काला करके लेके चला जाएगा। तो कुछ देर के लिए तो आपको खुशी दे सकता है, पर सब समय के लिए खुशी नहीं दे सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि ऊपर के पर्दा को ढकना है, अंदर से बाहर निकाल देना है हर चीज को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सर अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देखिए बाबू,
सर अगला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पदों को? 20 पदों का योग करना ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि माना कि हाँ एपी का सर प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो उनके ना खत्म हुआ उसकी नवी लेटर आगे बैठ करके शांति से चल रहा था खनिए भर उसको, ठीक है, फिर बाकी पढ़ाई के समय पढ़ाए, ठीक है। अब प्रथम पद कितना दिया हुआ है? तो सर पहला पद 2 दिया हुआ है। अब बाबू डी, तो डी का फॉर्मूला सर T2 माइनस T1, T2 मतलब द्वितीय पद, तो 5 हो गया सर। T1 के प्रथम पद 2 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। अब 20 पदों तक निकालना है बाबू, एन भी दे दिया आपको। हाँ नहीं बोला कि 20 तक ज्ञात कीजिए, 20 तक ज्ञात कर, अगर यहाँ लिख देता डॉट डॉट 20 तक ज्ञात कीजिए तो अंतिम पद 20 दे लेकर मतलब, ठीक है। यहाँ समझो फिर से, ऐसे देता 5, 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट 20 तक के पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब अंतिम पद 20 है। तो हमें एन ज्ञात करना है कि 20 तक कै गो पद होता है, लेकिन वो चीज नहीं है, 20 पद तक ज्ञात करना है। मतलब एन कितना दे रहे हमको? 20 दिया हुआ है। निकालना क्या है? ए से निकालना है। फार्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर n का मान कितना है? 20 है, बटा में 2, 2 गुने a का मान 2 है, प्लस n का मान 20 माइनस 1 डी का मान 3 हो गया। अब देखिए इसको भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 20 में से 1 गया 19, सब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने 3 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 10, 4 प्लस 19 दिया 57, 57 और 4 61, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुने में 61 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 610 हो जाएगा। क्वेश्चन तो एकदम इजी है बाबू। सोचो ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लेकिन क्या है, यही प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है। लेकिन जब शाम का स्टूडेंट फोन करता है तो सर बोलता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि आप पहले से तो एग्जाम में प्रेशर बनाए हुए हैं। एग्जाम के समय 4-4 घंटा नहीं 10-10 घंटा पढ़े लगेगा, और पहले से दिन भर एको घंटा समय नहीं देता था, तो वो भी प्रेशर है। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं वैसे एग्जाम में भी पढ़ना है। इन्हें कि एग्जाम में स्पेशल तैयारी करना है, स्पेशल कोई चीज नहीं करना है, ठीक है। जैसे पढ़ रहे हैं आज वैसा ही उस समय भी पढ़ना है। इसलिए अभी से ही आदत डाल लो कि सर हमको 11 बजे तक पढ़ना है, एग्जाम में भी 11 बजे तक पढ़ेंगे, 12 बजे तक पढ़ना है, एग्जाम में भी 12 बजे तक पढ़ेंगे। एग्जाम के समय भी ज्यादा कोई खास प्रेशर नहीं लेकर के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सर कि 2 साइन स्क्वायर 45, तो 2 है तो 2 ब्रैकेट रखिए, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का मान 1 बटा रूट 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बटा में tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 90 का मान 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, तो सर यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, अब बटा में 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब अगर हम इजी तरीका से बनाना चाहें बाबू तो इसको और हम बना सकते हैं इजी से। ये कैसे बनेगा सर इजी से, तो 2 गुने इसको बना रहे हैं 1 बटा 2 और 1 बटा 2 के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये 1 बटा 2 के मतलब आधा होता है, 1 बटा 2 के मतलब आधा होता है, और आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा। जरा नहीं समझ में आता है तो सर यहाँ भिन्न के जोड़ बना लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। एलसीएम 2 और 2 के 2, 2 से 2 भागा दिए तो 1 प्लस 1 बटा 1 बटा 3, 0 जोड़ेंगे तो 1 बटा 3 ही आ जाएगा।
अब देखो 2 गुने 1 और 1 जोड़े तो 2 बटा 2, अब फिर बटा में 1 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 2 बटा 1 और नीचे बच गया 1 बटा 3। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 2 बटा 1 गुने ये 3 ऊपर चला आएगा 1 नीचे चला तो 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा इसका। इसका मान पूछा तो इसका मान कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है सबको? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5 है। साइन थीटा बराबर कितना है 4/5 है। चलिए सबको समझते चलना है, ठीक है। साइन थीटा का मान सर 4/5 है ना। तो इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे बाबू, एक त्रिभुज बना लेंगे। अब बोलेंगे सर ए बी सी कुछ भी बोल दो, यहाँ थीटा मान लो तो थीटा के सामने वाले क्या होते हैं लंब होते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। अब बताइए कि सर लंब के सामने कितना रखना है तो 4 रखना है, और कर्ण के सामने कितना 5। हमें निकालना क्या है आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट, हाँ बड़ा वाला में से छोटा का हमेशा घटाना होता है, और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया कर्ण का मान 5 है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस लंब का मान कितना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। चलिए साइड में इसको कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 हो गया। इसका मतलब आधार का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमसे पूछा गया कि 4 + 4 साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। अब देखिए 4 + 4 और साइन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा का मान तो यहाँ दिया हुआ है बाबू, हम मान रखेंगे डायरेक्ट 4/5, और 1 + कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ कहा नहीं चीज लिखें क्योंकि हमको साइन थीटा का मान यहाँ पे दिया होगा इसलिए हम नहीं लिख पाए उसको वहां पे। अब देखिए 4 + 4 गुने 4/5 हो गया, ब्रैकेट हटाएं तो गुना का चीज दे दिए हम। अब देखिए 1 + सर आधार का मान कितना है 3 है, कर्ण के मान 5 है। अब क्या करेंगे तो अब वही करना है यहाँ पे एलसीएम का काम, चर्चको। तो 4 + 16/5 और यहाँ पे 1 + 3/5। अब देखो बाबू यहाँ पे आप क्या करोगे बनाना है तो यहाँ सीधे इसको भिन्न के जोड़ भी बना सकते हो जिसको नहीं समझ में आता है, लेकिन जिसको समझ में आता है देखो क्या करना है पंच को यहाँ से गुना करो आई जोड़ दो यहाँ पे। तो 5 को 20 और 20 11, 5 को 20 16 है, हाँ तो 16 जोड़ देंगे कितना आएगा 36/5। इसी प्रकार 5 1 गुना के तो अब देखो 5 और 1 में गुना के तो 5 और 3 जोड़ दिए तो 8/5। अब इसको चेंज करो सर 36/5 गुने ऊपर चल जाएगा 5/8। 5 से 5 कट गया, ये 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 से 9 मरतबे, मतलब 9 बटा कितना हो गया आंसर 2 हो गया आंसर। ठीक है तो इसका मान हम लोग निकाल दिए। ठीक है बनाना शुरू करेंगे तो बहुत इजी हर प्रश्न है, लेकिन इजी तरीका से आपको देखना भी होगा उसको। अगला प्रश्न आ गया सर माध्य निकालनी है। क्या निकालना है माध्य निकालना है। जो भी प्रश्न लिए बाबू हम क्वेश्चन बैंक से लिए हैं क्वेश्चन को आज, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं कोई साल पूछा गया है। अब समझिए यहाँ पे सर इसको हम कैसे बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि सर माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए चाहिए कॉलम, और कॉलम चाहिए कै गो, 4 गो। तो हो गया कै कॉलम अभी, 3 कॉलम। एक कॉलम और ले लेना है, हो गया 4 कॉलम। 4 कॉलम के बाद यहां लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, इसको एफ आई शॉर्ट में बोलना है, ठीक है। उसके बाद वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसको एक साई बोलना है, और फिर निकालना है बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, एफ आई गुने एक साई, ठीक है। अब मान समझिए क्या दिया हुआ है, तो सर वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, यही दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब क्या करना है, तो सर बारंबारता दिले है 6, 7, 16, 10। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देना। 0 और 10 जोड़े तो 10, और 2 से भागा दिए तो 5, तो वर्ग चिन्ह पहला के कितना हो गया, 5 हो गया। 10 और 20 के जोड़े तो 30, और 2 से भागा दिए 15, 20 और 30 जोड़े तो 50, और 2 से भागा दिए 25 आ गया। फिर 30 और 40 जोड़े तो 70, और 2 से भागा दिए तो 35 हो गया। अब गुना करो बाबू, 6 और 5 गुना के तो 6 पचे 30, 7 और 15 गुना के 15 सत्ते 105 हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, 0 लिखे तो यहाँ 105 ऐसे लिखना है, ठीक एकदम सामने सामने, ताकि जोड़ने उड़ने में भी आसान हो जाए। अब 16 और 25 में गुना किए 400 हो गया। उसके बाद हम 35 और 10 में गुना किए 350। इसको अगर हम योग करते हैं बाबू, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान पता लगेगा। 0 सब 5 जोड़ेंगे लास्ट में तो 5, 5 और 3 8, 4 3 7 1 8, 800 कितना हो गया 85। अब बारंबारताओं का योग को बोलते हैं सिग्मा एफ आई, तो बताइए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब हमको माध्य निकालना है, तो सर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 800 कितना 885, और इसका मान 39। 39 से भागा देना 885 में कितना मरतबे कटेगा। चलिए सब स्टूडेंट को भागा देना है। चलिए भागा दीजिए। दे दिए। कितना, चलिए नहीं बाबू 22.69, 22.69, 6 भी लिख देंगे 22 तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न पे आना है।
चलिए बाबू अगला प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है। कहने का मतलब एक बेलन है बाबू, और एक बेलन के क्या दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या, पहले त्रिज्या है तो त्रिज्या पहले कितना हो गया 4 सेमी, तथा ऊंचाई कितना सेमी 14 सेमी। तो बेलन के आयतन ज्ञात करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखना है कि त्रिज्या बराबर 4 सेमी और ऊंचाई बराबर 14 सेमी। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा मीटर में है तो आंसर मीटर में ही लिखना हमको है। चलिए मीटर में है तो मीटर में लिख दिए। प्रश्न में जो रहे मीटर में तो मीटर में लिखना है। उसके बाद ये 4 मीटर है। चलिए बेलन का क्या निकालना है, तो सर बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन के फार्मूला होता है पाई स्क्वायर एच, यही होता है। तो पाई का मान आर कितना है 4 गुने 4, एच का मान 14। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना है लिखते समय, क्या ध्यान रखना है, तो सर 4 मीटर है गुने फिर 4 मीटर है और गुने 14 मीटर है। अब देखिए 7 दूनी 14, अब ऊपर देखिए क्या बच गया सर 22 गुने 4 मीटर गुने 4 मीटर और गुने 2 मीटर बचा। अब गुना कर देंगे हम, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 22 चौको 88, 88 और 4 में गुना किए तो चलिए 88 और 4 में गुना कीजिए तो 352 आ जाएगा। 352 में 2 से गुना करेंगे तो 704 आ जाएगा। 704 और मीटर मीटर 3 गो है तो गुना करेंगे तो मीटर की हो जाएगा। तो आयतन हमेशा जब भी पता लगता है तो मीटर क्यू में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आना है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए प्रयोक्ता से पे आधारित प्रश्न को दिया गया है। तो प्रयोक्ता पे आधारित प्रश्न को किस हिसाब से दिया गया इसे देखिए। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि 30 बल्बों के एक समूह में, 30 बल्ब के क्या है समूह है, 30 बल्ब के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। 30 गो बॉल है जिसमें से 5 गो बल्ब क्या है खराब है। तो सही बल्ब कै गो है 25 गो है। इस समूह में से एक बल्ब या दृक्षा निकाला जाता है, मतलब बिना देखे उसमें से क्या किया जाता है 30 बॉल में से एक बॉल निकाला जाता है। निकाले गए बल्ब को खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होना है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, परिणामों की संख्या 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बोला कि खराब के अनुकूल परिणामों की संख्या, खराब के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना है बउआ खराब 5 है। अब हमको निकालना है सर प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता के फार्मूला लिखिए, हाँ ई के अनुकूल या खराब बल्ब के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब देखिए तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या 30, काट दिए तो हो गया आंसर हाँ 1/6 हो गया।
1/6 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखना है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, हल करना है आपको। हल करना है इसका मतलब आपके पास 5 विधि है। कोई यहाँ पे विधि का वर्णन नहीं किया कि सर इसको हल ब्रजगुणन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए कि ग्राफ विधि से कीजिए, कोई विधि नहीं कहा। तो जो सबसे इजी विधि आपको लगता है उसी विधि से हम हल करना शुरू कर देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर क्या करने पर, हल करने पर समीकरण फर्स्ट ऊपर से उतारिए, 2x प्लस 3y बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकेंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस समीकरण। देखो बाबू इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है क्योंकि यहाँ तो बराबर है, तो नहीं करेंगे। करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, तो बल सर इसको चिन्ह बदल दीजिए, कट जाएगा। तो नीचे वाला के सबके चिन्ह क्या कीजिए, बदल दीजिए। माइनस वाला के प्लस वाला के माइनस कर दिए, माइनस वाला के प्लस कर दिए, और माइनस प्लस बराबर माइनस को फिर प्लस कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, ये तो कट गया। यहाँ देखिए जुट गया 4 और 3 7y, यहाँ पर ही 35 हो जाएगा। अब y का मान हो जाएगा 35/7 हो जाएगा। गुना में है तो भागा में चलाएगा, 7 5 y का मान 5। अब क्या करना है, तो बोलेंगे सर समीकरण, हाँ समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें हम मान रख देंगे 2x प्लस 3 और गुने y के जगह पे 5 रख देना है, बराबर में 11। तो 2x प्लस यहाँ 5 दिया 15 बराबर 11। तो 2x बराबर बाबू 11, अब बराबर 61 भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, 2 से 4 में भागा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 यहाँ बोल सकते हैं आप कि सर x का मान आ गया -2 और y का मान 5 आ गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। x और y का मान निकल गया, सोल्व कर दिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग को नहीं छोड़ना है। चलिए सबसे पहले हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ LHS बराबर RHS लाइए या RHS बराबर LHS लाइए। यहाँ पे दो चीज देता है, LHS बराबर RHS और RHS बराबर LHS। लेकिन कहीं भी इस टाइप के आपको प्रश्न नजर आए तो क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस cos A बटा 1 माइनस cos A। अब परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहते हैं, प्लस cos A अब बटा 1 प्लस cos A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे गुना करेंगे बाबू, तो गुना करेंगे तो सर 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A है तो 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर, cos A का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस cos A, 1 प्लस cos A के गुना करेंगे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A, मतलब A माइनस B और A प्लस B के फार्मूला पे इसको बैठा देना है। ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर अब बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A का फार्मूला होता है sin स्क्वायर A होता है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, तो सर दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस cos A का cos A बटा
बटा साइन ए, सभी पे स्क्वायर कर दें क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो एक बार हम पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दिए और पूरा पे स्क्वायर से क्या हुआ, ये रूट खत्म हो गया, तब क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बच गया। अब बताइए इसको अलग करेंगे 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे तो यही चीज चला आएगा। 1 बटा साइन ए का मान क्या होता है कॉस ए के होता है और इसका मान क्या होता है कॉट ए होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सर एलएचएस से हल करना शुरू किए और आरएचएस प्राप्त कर लिए। यहाँ पे हमने ये प्रूव्ड किया, साबित किया कि एलएचएस बराबर आरएचएस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपको, ये 5 नंबर वाले प्रश्न में बाबू पूछा गया था एक बार। ये भी क्वेश्चन का बहुत इजी है लेकिन आपको समझना है इसको, प्रश्न को। ये प्रश्न आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है लेकिन समझेंगे तो बहुत इजी होता है। कहता अकबर और रोहन के मासिक आय का अनुपात 9:7 है। कहने का मतलब है अकबर का आय के मतलब इनकम होता है इंग्लिश में बाबू, मासिक के मतलब महीना, एक महीना का इनकम जो है से होता है कितना, अगर ये 9 रुपया कमाता है अकबर तो रोहन जो है वो 7 रुपया कमाता है, इसका रेशियो है। तो पहला समझिए कि अकबर और मोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और इसको खर्चों का अनुपात 4:3 है। 9 रुपया ही कमाता है तो 4 रुपया खर्च करता है, ये 7 रुपया कमाता है तो 3 रुपया खर्च करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 5-6 रुपया बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 5-6 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए कि महीना में वो कितना कमाता है कि हर महीने 5,000 रुपया बचा लेता है। तो हमको नहीं पता है तो यहाँ लिखना है कि सर सोल्व में माना कि अकबर की आय क्या मान ले x मान ले। यहाँ पे दूसरा में कौन है रोहन की आय, रोहन की आय बराबर कितना मान ले y रुपया। अब प्रश्न से चलना है, प्रश्न क्या कह रहा है, तो सर प्रश्न से कहने के बाद किए तो बोल रहा है ये अकबर और रोहन के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। अकबर 9 रुपया कमाता है तो ये कै रुपया कमाता है 7 रुपया। हम लोग के हिसाब से अकबर कितना है यहाँ पे इनकम x और इसके हिसाब से कितना है y। कहे का मतलब या x बटा y बराबर 9/7 बोलिए, या तो फिर x बटा y बराबर कितना 9/7 बोलिए। मतलब अकबर की आय x रुपया है तो यहाँ 9 हो गया तो 9x मान लेते हैं इसको, हम इसको क्या मान ले 7y। अब कहता है पुनः प्रश्न से लौटना है, देखो यहीं पे लिखते हैं हम पुनः प्रश्न से हमको लौटना है। तो पुनः प्रश्न से लौटने के लिए क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से लौटेंगे तो क्या करा, इसके खर्च का अनुपात 4:3 है और प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 5-6 रुपया बचा लेता है तो प्रति महीने 100 रुपया कमाता है प्रति महीने। माना कि अकबर की, अच्छा यहाँ खाली है लिखे, प्रति महीना लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अकबर की प्रति महीना इनकम कितना है 100 रुपया और रोहन के प्रति महीना इनकम कितना है y रुपया। तो बताइए 100 रुपया ही कमाता है बाबू, 100 रुपया कमाता है, समझिए कि 100 रुपया क्या करता है ये कमाता है और प्रत्येक महीने उसको कितना बच जाता है 5-6 रुपया। तो x माइनस क्या कर दे हम 5-6 कर दे, ठीक है। इनकम में अगर जो बचता है उसको घटा देंगे तो खर्च मालूम हो जाएगा नहीं। हम जितना कमाते हैं 5-6 रुपया हम कमाते हैं मान लिया जाए, अब 5-6 रुपया हम कमा रहे हैं और मेरे पास 2,000 रुपया बच रहा है तो कोई पूछे कि बताइए कितना खर्च हुआ, तो 3,000 रुपया खर्च हुआ। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि 100 रुपया प्रत्येक महीने कमाता, बचाता ही कितना है 5,000। ये भी y रुपया कमाता है तो बचाता कितना है 5,000।
तो बताइए कि यहाँ पे खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 हो गया, 4/3। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए, दिक्कत है। अब यहाँ गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 15,000 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 4y और माइनस 5 को 20,000 हो गया। अब आगे चलना है, इसको अगर हल करेंगे तो कितना, 7x बराबर 9y। अगर इधर लेके चलाएंगे बाबू तो 7x माइनस 9y बराबर 0। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकेंड को इधर हम लाएंगे तो 3x अब माइनस इधर चला है तो 4y अब बराबर इधर कितना है, माइनस 20,000 है, और इधर से चल गया तो कितना हो गया, प्लस 15,000। इधर देखिए 20 है माइनस, इधर चल गया तो प्लस 15,000, घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 5,000 बचेगा। हम शॉर्ट तरीका भी लिख सकते थे, लेकिन शॉर्ट तरीका आपको नहीं बताएं। इक्वेशन हम डायरेक्ट यहां से भी आपको लिख सकते थे। ठीक है, ये इक्वेशन हम यहां से भी लिख सकते थे, लेकिन वहां से नहीं लिखे, इसलिए कि यहाँ चीज आपको नहीं फिर हमको समझाने में बड़ी टाइम लग जाता। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे इसमें 4 से गुना करते, इसमें 9 से गुना करेंगे तो 7 चौको 28x माइनस 9 चक 36y बराबर 0। यहाँ गुना करेंगे तो 27x माइनस 36y बराबर माइनस 45,000। अब देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये तो कट गया, ये घटेगा तो x बराबर कितना, 45,000। मतलब बताइए कि कितना रुपया कमाता है प्रत्येक महीना, कौन, अकबर 45,000 कमाता है। चलिए प्रत्येक महीना, तब उसको कितना इनकम है, 9 इनकम है कितना, एक महीना के 45,000 रुपया, और खर्च कर प्रत्येक महीना उसको बचता कितना है, 5,000 रुपया, तो खर्च कर देता है 40,000 रुपया। ठीक है, आगे देखिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 45,000 रखने पर, तो बताइए सर 45,000 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट 7x माइनस 9y बराबर 0, तो 7 गुने 45,000 बराबर माइनस 9y बराबर 0, ये गुना हो गया तो कितना आ गया, 0 0 0 7 5 35 के पास 7 को 2803 315 माइनस 9y बराबर 0। देखिए इधर माइनस 9y बराबर, उधर चल गया तो माइनस कितना 315 पर 3 0, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा, बटा 9, 9 से कितना मरतबे कटता है, बोलिए, 35 से कटता है। ये 35,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाता है। ठीक है, यहाँ खाली थोड़ा बदल देना, मासिक आय प्रत्येक महीना का इनकम यहाँ लिखे थे हम लोग, यहाँ लिख देना कि अतः अकबर का प्रत्येक महीना का इनकम हो गया 45,000 और रोहन के प्रत्येक महीना का इनकम हो गया 35,000। दोनों के इनकम का डिफरेंट है 10,000 के। ठीक है, यहाँ हो गया आपका कंप्लीट। आज का सिलेबस यहाँ यही इतने तक आपका प्रश्न है। ठीक है, अब नहीं है प्रश्न, इतना ही प्रश्न है। बाकी आपको क्या करना है, घर में अभ्यास करना है। जितना आप ज्यादा अभ्यास करोगे, 15 या 14 प्रश्न लाए थे आज हम, हाँ देख लेना, 14 या 15 प्रश्न हम लाए थे।
चलिए लास्ट कीजिए।